तो दोस्तों तैयार है आप फ्यूचर ऑफ सिनेमा कैमरा से मिलने के लिए? तो आइए अब आपको लेके चलते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं द न्यू एरा ऑफ सिनेमा कैमरा। I welcome all of you on behalf of Sony India and thank you so much for your allegiance that you came in today, and because of that we will be able to do this event. When we talk about the lineup which Sony brings in, we never cease to surprise. We will be talking a little bit about the Burano, the technicalities which are involved into it, and after that we will also be open for Q&A. जो भी आपके सवाल है आप हमसे पूछिए. And after that, we will also like you to try and test the Burano. And then, if you don't change it, you would directly put the PL mount on it. So if you see on this Burano, we have a PL mount lens, and on the other one, we have a Netio Sony G Master lens. So ladies and gentlemen, let me present to you Mr. Sandeep Nair. Thank you, Sami-san. Warm welcome to everyone. वेरी गुड आफ्टरनून। जो आप लोग सब लोग टाइम निकाल के आज ये सेशन अटेंड करने आए हैं ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ द कैमरास। अगर उसका सेंसर का क्वालिटी इट्स नॉट प्रॉपर देन इट विल डेफिनेटली अफेक्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आलम है और मैं फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर कैमरा स्टोर से हूँ, जो कि दिल्ली का लार्जेस्ट कैमरा स्टोर है। दिल्ली का आप कह सकते हो कि इंडिया का लार्जेस्ट कैमरा स्टोर है, जो कि आपको निकॉन, कैनन, सोनी, पैनासोनिक सारे कैमरे मिलते हैं वन स्टोर पर, वन शॉप पर। और हम इस टाइम मौजूद हैं, सोनी का बुरानो कैमरा लॉन्च हुआ है दिल्ली में, हम इसके इवेंट में मौजूद हैं। जो कि इसकी आपकी डिटेल्स अगर आपको कभी कुछ चाहिए, कुछ चेक करना है, जैसे प्राइसिंग है, स्पेसिफिकेशन है, डेमो लेना है, हैंड्स ऑन करना है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे देंगे। मैं हूं और संता जी, दोनों से आप कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू। तो ये है सोनी का बुरानो कैमरा, जो कि आप बोल सकते हो सिबलिंग ऑफ वैनिस 2। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज़ की। तो अब इसका साइज़ देख रहे हो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और अप्रॉक्स ये 2.2 किलोग्राम का हम इसका वेट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी माउंट की करूँ तो इसमें आपको सोनी का ई माउंट और आपको पीएल माउंट दोनों देखने को मिलते हैं। और अगर पीएल माउंट लेंसेज की बात करूँ तो आप इसके अडेप्टर के थ्रू इसको अटैच कर सकते हैं और इसको हटा के फिर आप ई माउंट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप जी मास्टर यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसके कुछ मतलब हाईलाइट फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको एंटी फिल्टर देखने को मिल जाता है। 5 स्टॉप इमेज स्टेबलाइजेशन IBIS का फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके मतलब एक और जो सिनेमा कैमरा इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है वो का इसमें आपको ना रियल टाइम आई ऑटो फोकस भी देखने को मिलता है, जो कि इस कैमरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। और अगर आप कोई सिनेमा शूट कर रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो, तो जो आपका जो एफर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपको जो आउटपुट देखने को मिलता है वो मिलता है बहुत ही टॉप नॉच। तो सबसे पहले मैं इसके UI की बात करूँ तो आपको ना लेफ्ट हैंड साइड पे ना सारा मेन्यू सिस्टम देखने को मिल जाता है, सो दैट जो इसको मैन्यूवर करना, इसको ना यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। आप वन पर्सन भी इसको पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अगर हम इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो गाइस राइट हैंड साइड में ना आपको देखने को मिलता है पूरा ऑडियो के लिए आपको बटन्स मिल जाते हैं, फंक्शंस मिल जाते हैं, सो दैट आप ना अपने कैमरे को बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो 8K में शूट करता है, ये 6K में और 4K में और 1080 में भी शूट करता है। और मैं अगर इसके सेंसर की बात करूँ तो इसमें आपको ना फुल फ्रेम सेंसर देने को मिलता है, जिसमें आपको मिलता है 16+ आपको इसमें डायनामिक रेंज देखने को मिल जाती है, जो कि इस कैमरे को बहुत ज़्यादा वाव बना देती है। देख रहे हो इस पर ना PL माउंट का लेंस लगा रखा है, ये है जायज़ का सिने लेंस। तो गाइस जो आज जो बुरानो का जो लॉन्च इवेंट था दिल्ली में, तो चलिए आइए जो पार्टिसिपेंट थे उनसे देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई एम अ दिल्ली बेस्ड DOP. I have shot 2 web series and 2-3 films. Currently I was searching for a compatible camera where I can look into the documentary section, क्योंकि जो भी मेजर कैमराज के साथ प्रॉब्लम जो मुझे लगती है it lacks the rigidity, and जो हमने सोनी के साथ यूज़ किया it's very compatible. छोटे कैमराज लॉन्च करते हैं and even the sharpness is also nice. Color depth तो it's out of the world.
But वही somewhere between the lines it happens when you move into the the big bulls कि आप documentary करना चाह रहे हो BBC के लिए something. So previously I used to work with Blackmagic or Red Komodo, but वही मतलब I can't name the bad things, but हाँ we are looking for some options. So when Burano was launched, I guess 1 साल से बातें चल रही है Burano की कि अब आएगा. So last I guess I had a hint shooting with Burano but couldn't turn up, so that's why I came here to see how well the performance is, and till now I haven't touched it, but I think जितना भी presentation हुआ है, I think the performance is very nice in low lights, be it its color difference or the lighting thing, and specifically I want to see the AI. इसका AI वाला जो interface उन्होंने डाला है, I have not seen this yet, इतना sensitive है इसका focus. So I'll have to see it once. अच्छा, तो मतलब सोनी ने इसका जो UI या यूज़र इंटरफेस इतना इजी कर दिया है कि आप को बिना ज़्यादा मेहनत किए आप एक अच्छा कंटेंट शूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोनी बुरानो. तो आपको क्या लगता है? Yes, so basically I was a Canon user, so I started with C300 just because of the UI, क्योंकि उसका UI इतना सिंपल है, it's very user friendly, and it's always said कि आप जिस गाड़ी पे पहले हाथ रखते हो उस पे हमेशा used to हो जाते हो. But when I shifted to जैसे Nikon, so it is too many menus. Then came Sony, उसमें भी बहुत सारे menus थे, but since the evolvement of Sony, I guess they also realized कि आप जितना simple UI रखोगे, and I guess इसमें least UI है. मतलब complication आपको उतना देखने को नहीं मिलता. Much buttons. If you see his younger brother FX9, आप खो जाओगे, मतलब बटन्स में ही खो जाओगे. हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक बटन है, तो चलो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बट हाँ इवन दिस इज़ लाइक आई हैव शॉट ऑन वेनिस एंड दिस इज़ अ बेबी वेनिस. बॉडी भी समवट सिमिलर ही है, थोड़ा सा सिबलिंग ऑफ इट. हाँ, काइंड ऑफ सिमिलर. एंड बटन्स, लाइक आई लव लीस्ट बटन्स. जितना कम रखो उतना कंफ्यूजन कम रहेगा. I do a lot of solo filming myself, do short documentaries and stuff like that. So the Burano was very interesting to me as a concept, simply because of the fact that it combines in-body image stabilization and also the fact that I can have NDs at my disposal. If I'm filming by myself, it actually made a lot of sense. It is a bigger body, of course. There are some things that I think I still might need to kind of like figure out like on the go. I primarily shoot on an FX6. This would be an incredible step up in terms of the kind of options that we have, because a lot of monitoring is not something that I can use effectively on the FX6. The options are of course very limited. And my second camera is an A7S III, and when I compare both of those camera systems to this, I can see that there's a world of difference. Having said that, there are also its own set of challenges, which I'm not very sure of how to go about it. I'm very excited for the new format though. The XEVC H format I think is great. तो गाइस आज के ब्लॉग में इतने. अगर आप इस कैमरे का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर इसके प्राइस पता करना चाहते हैं या सोनी बुरानो की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड पे. आप इसको परचेज कर सकते हैं या किसी भी तरह से इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन अवेलेबल है. तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में.